वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज असी सोदार राग आसा महला पहला दी बाणी का विचार करना शुरू करने लगे हैं। ये जिहड़ा शब्द है ये इको एक ऐसा शब्द है जिहड़ा बाणी विच 3 वारी आया है। जप दे 27वीं पौड़ी दे विच आंदा है, वो अंग 6 ते अंकित है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। ते हुण रहरास जिहड़ा दे सरलेख है जिहड़ा आम प्रचलित है, पर रहरास नाम दी जिहड़ा सरलेख है ये गुरबाणी दे विच नहीं है। ये जिहड़ा असीं हुण सरलेख पढ़िया है सोदार राग आसा महला पहला है, ये आया है अंग 8 तो शुरू होकर 9 तो 9 ते। ते फिर अपना पूरा जिहड़ा राग आसा दे विच महला पहला पहला सोदार अंग 347 पे आया। ते असी ये साडी नित दी बाणी विच 2 वारी असी इहदा गायन करते हैं। जप की बाणी दे विच सवेरे 27वीं पौड़ी दे रूप विच ते रहरास दे पाठ दे वेले पहला शब्द है जिहड़ा रहरास दा लेख है। ये पहले जिहड़ा है मैं दस्सिया इत्थे बाणी दे विच पहले सोदार दे 5 शब्द ने ते सोपुरख दे 4 शब्द ने। ये 9 शब्दां दा जिहड़ा शाम नूं असी रहरास करके पाठ करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले 9 शब्द आते हैं। ये क्योंकि भाई गुरदास जी ने जो अपने वारां ਵਿੱਚ लिखिया कहते हैं संजय सोधर गाविया मन मेली कर मेल मिलन दे। ते ਇਹਦਾ मतलब भाई गुरदास जी तक ਇਹਦਾ नाम सोधर ही ਜਿਹੜਾ है वो किया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ इंज लगता है कि रहरास ਜਿਹੜਾ टाइटल है जिहड़ा रास जिहड़ा सिरलेख है गुरु गोबिंद सिंह के टाइम वेले प्रचलित होया, क्योंकि भाई नंद लाल जी ने क्या बिन रहरास समा जो खोवै। मतलब रहरास का जिहड़ा सिरलेख है वो गुरु गोबिंद सिंह जी वेले प्रचलित होया। ते इस रहरास की जिहड़ी बाणी है इहदा जिहड़ा इहदे रहरास दा साडी ये बेनती है, साडी ये रहरास मर्यादा है। इहदा रहरास जिहड़ा है ये राह पूंजी है, इहनूं रहरास कहंदे ने। ये भाई जिवें महाराज मर्यादा क्या ना हर किरत रहरास हमारी गुरमुख पंथ अतीतन आसा महला पहला अंग 360 ते है परमात्मा दी सिफत सलाह है। ते जिहड़ा एक रहरास कहंदे ने भाई साडी मर्यादा है हर किरत रहरास हर किरत हमारी हर किरत हमरी हर किरत हमरी रहरास या राधी पूंजी है राधी रास है। इस अर्थ विच जिहड़ा है असी आम रहरास दी बाणी विच करदे कि साडी राधी पूंजी है साडे वास्ते। ये जिहड़ा है शब्द जिहड़ा है असी सब तो पहले जिहड़ा रहरास दा पहला शब्द है असी पहले दा मूल पाठ करांगे फिर असी व्याख्या करांगे। सोदार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्ब संभालै। वाजे तेरे नाद अनेक असंख्य केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परिसो कईएं केते तेरे गावन हारे। गावन तुधनो पवन पानी भै संतर गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुधनो चित्त गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले। गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुधनो साध विचारे। गावन तुधनो जति सती संतोखी गावन तुधनो वीर करारे। गावन तुधनो पंडित पढ़न रखीशुर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन सुरत मच्छ पैयाले। गावन तुधनो रतन उपाय तेरे 8 सत तीरथ नाले। गावन तुधनो जोत महाबल सूरा गावन तुधनो खानी चारे। गावन तुधनो खंड
मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धार, सेई तुधनु गावन, जो तुध पावन रत्ते तेरे भगत रसाले, और केते तुधनु गावन, से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारै, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई है, भी उसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर देखै, कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह शहापत साहिब, नानक रहन रजाई, सो पातशाह शहापत साहिब, नानक रहन रजाई। इस शब्द दे विच जिहड़े असीं अज हुण पाठ कीता है रहरास दा पहला शब्द दे रूप च, ते जप दी बाणी दे विच जिहड़ा 27वीं पौड़ी है, ये दोनों 6वें अंग तो 8-9 अंग तक, 2 अंग आने के बाद पातशाह ने, पहले पातशाह ने इहदे विच 51 जिहड़े ने वो प्रोनाउंसिएशन दे डिफरेंस कर दित्ते। बड़ी कमाल दी गल है कि 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਗਾਵੇਂ ਦੇ ਗਾਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। इस करके भाई गाविया सुनिया मन रखिए पाओ, पहले पातशाह दी जप दी बाणी दे प्यार नाल पाठ करनी भाई। जे प्यार नाल पाठ करोगे ना तां तुहानू 51 डिफरेंस समझ आ जाएंगे। ते जे एवें ही पाठ करी जाओगे, नहीं जी बस असीं पाठ कर लिया, एक टिक करने वाली गल है, खाना टिक कर ला जाए पाठ रास्ता कर लिया, तो फिर ये तुहानू डिफरेंस नहीं समझ आएंगे। सो इस करके जदों भी पाठ करना है भाई, ये जिहड़ा है सोगदार सोग है, बड़ा महाराज ने सानू कहा भाई कि ये जिहड़ा एक रब्बी दरबार दा एक अलौकिक चित्रण कीता है। रब्बी दरबार दा तेरा किहो जिहा घर है, तेरा किहो जिहा उस घर दा दर है भाई। रब्बी दरबार दा एक अलौकिक चित्रण कीता है। इस दरबार विच सजे अनेक दरबारियां विच प्रकृति, मानव शक्तियां, खंड ते ब्रह्मंड, खंड ते ब्रह्मंड, रतन ते जिहड़े ने तीरथ, पौन, पानी ते बैसंतर सुभायमान हन। सारी सृष्टि सच्चे पातशाह दे सोहेले गा रही है, खुशी दे गीत गा रही है। अनेकां मिठियां सुरीलियां धुनियां दा आनंदमई संगीत रब्बी दरबार दी सुंदरता वधा रहा है। ये रब्बी दरबार देश काल के सीमा तो ऊपर है। जिवें गुरु नानक पातशाह ने ब्रह्मंडी आरती लिखी है ना, इसे तरह ये ब्रह्मंडी कीर्तन दी तस्वीर खिंच रहे हैं उस दर दे, उस परमात्मा दे दर दी, उहदे घर दी भाई। इस दर दे घर दे बारे जिहड़ा है यही कहा जा सकता है भाई कि ये परमात्मा का एक अलौकिक स्थान है। ये देखी है जिवें असीं बाणी सोठ महला पहले पढ़ने ना, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, 4 कुंठ चौबारा। तेरा जिहड़ा दर जिहड़ा घर है ना, बहुत इहदे की है कि एक पुड़ जिहड़ा है धरती है, दूजा पुड़ जिहड़ा है ओहदा आसमान है, आकाश है, ते चारों कुंठ ते भी तेरा चौबारा, इन्ना वड्डा तेरा चौबारा है। ते इहदे तेरे गाउण वालियां दे विच जिहड़े असीं अज पहले पाठ दे विच पहले हिस्से दे विच गाउण वालियां दी जिहड़ी अज करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਉਣ ਦੇਵਤੇ, अदृश्य आत्म मंडलों के देवते तन गा रहे ने, पवन पानी देवता, अग्नि देवता, धर्मराज, चित्रगुप्त, शिव, ब्रह्मा, देवियां, इंद्र वर्गे इत्यादि। दूसरे ने वो लोग जो धरती उत्ते परमार्थी पक्ष वाले ने, सिद्ध, जोगी, साधु, रिखी आदि। तीसरे ने धरती तो परे दे लोग, ब्रह्मंड ते होर मंडलां खंडलां दे लोग।
महाराज कहते ने खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है। मारू महला पहला अंग जिहड़ा है सोहले 3 तो 10 ने ये कहते ने पहले पातशाह कह रहे ने कि खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है। त्रिभुवन परमात्मा ने क्या उन्हें ताड़ी लाई मतलब खंडा ब्रह्मंडा पताला पुरियां दे विच उस करके और सारे जिहड़े ने वो गा रहे ने। हुण गाउण दा जिहड़ा अर्थ है ना, गाउण दा अर्थ है ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਉਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੈ। ਤੇ ਵਾਜੈ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਚੇਤੇ ਤੇਰੇ तेरे उस दर दे विच अनहद वाजे पता नहीं किन्ने वज रहे हैं, तो उन्होंने किन्ने लोग बजा रहे हैं उसका कोई गिनती मिनती नहीं है भाई। चेते तेरे राग परीशों कई है, कई तेनू रागा सहित गा रहे ने। केते तेरे गावन हारे गावन तुध नूं। कौन कौन तेन गा रहे हैं शुरू किया उन्होंने, पवन पानी पैसंतर। पवन पानी पैसंतर की है तेरे हुक्म दे विच, तेरे डर दे विच, तेरे अदब दे विच चल रही है। पौन पानी बसंतर गावै राजा धर्मराज भी तेरे द्वार ते बैठा होया तैनू गा रहा है। धर्मराज नूं ना बाणी विच कहा है कि वो जिहड़ा है एक काश्त है, लेखा लिखण वाला मुनीम है, परमात्मा दा मुनीम है। और परमात्मा दे दसे होए जो परमात्मा दस्या ना किवें किवें लेखा ओहदे अपनी कोई पाया नहीं, परमात्मा नो परमात्मा दे हुक्म नूं वजा रहा है, परमात्मा दी नौकरी कर रहा है भाई। यही गाउण दा तरीका दस्या है। गावन तुधनो चित गुपत लिख जानन। चित्र गुपत जेड़े ओदे दर ते जेड़े मुनीम ने ओ जानदे ने लिखना लेखा लिख लिख धर्म विचारे। ते ओ जेड़ा लेखा है वो धर्मराज दे दरबार दे विच ओनू विचार होंदी है। जदों कहंदे ने ना जिस वेले परमात्मा दे दर ते जाइए तो लेखा तेरे करमी होई विचार, तेरे कर्मां दी विचार होंदी। वो करमी की है लिख लिख धर्म विचार है। हुण जेड़ा भगत रविदास जी ने पता की क्या है, कहो रविदास देव जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। महाराज ये जो लेखा लिख रहे ने ना ये लिख नहीं रहे सिर्फ, ये लिखे नूं रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो जो बंदा जाता है ना मुकरम की कोई ढीठ बंदा कोई ना मैं मुकर ने काम नहीं किया वो फट दिखा देंगे ने जी ये देखो इस दिन इस वक्त तेरे एक कारनामे ने, तेरे एक काले कारनामे दिखा देंगे ने भाई लिख लिख तक बेचारे गावन तुम ईश्वर ब्रह्मा देवी हुणे देवियां तेन गा रही ने। गावन ते सदा सवारे तेरे सवारे होने, तेरे बनाए हुए अखर लिखे सही गावा ते तू जो हुक्म करके भेजा वो काम कर रहे ने। गावन तुम इंद्र इंद्रासन बैठे, इंद्र वर्गे कई इंद्र दे इंद्रासन मतलब इंद्रासन दे उदे आसन ते बैठे हुए तेन गा रहे ने। देवत्यां दर नाले गावन तुम सिद्ध समाधि अंदर कई सिद्ध समाधि अंदर भी बैठ के तेन गाए जा रहे हैं। एक हर तरह के गाने वाले दे तरीके दसे ने। तो कई सिद्धा उन्होंने दसिया समझाया कि यही शायद गाउन का तरीका है। गावन तो तुम साध विचारे जो साध ने परमात्मा दे नाम दे गायन परमात्मा दे गुणा दी विचार करके तेन गा रहे ने भाई। गावन तुमनु जति सती संतोखी गावन तुमनु वीर करारे। बड़े बड़े वीर जड़े ने ना जिन्होंने क्या भाई जेड़े वड्डे वड्डे जेड़े बहुत योद्धे ने ना वो तेनों ही गा रहे हैं भाई। जो असीं पहले पढ़िया ना कि जेड़ा गावें तोहनो पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। ये हुण किवें गा रहे ने जी, ਇਹਦਾ मतलब है वो परमात्मा दे हुक्म दे विच सारी खेड चला रहे ने। आसा दी वार सिरों सवेरे सुनने गुरुद्वारे विच रोज हुंदी आ। श्लोक महला पहला है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਡਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਮੇ, बड़े बड़े सूरमे जो पढ़िया सी, भै विच आवें जावें पूर, पूरां दे पूर लोग बेअंत लोग, कोई आ रहा है, एक आवें एक जाए उठ, ये सारी खेड तो बनाई हुई है। सगलियां भौ लिखिया सिर लेख, हे परमात्मा तू सब दे सिर दे उपर भौ बना के लिखिया, मतलब सब दे सिर दे उपर तू ओदा अपना हुक्म लिख भेजिया है। किवें हुक्म तुसी बजाना है, किवें उन्हां तुस हुक्म नूं गाउणा है, किवें तैनूं गाउणा है, उन्हां ने सब कर रहे ने। सगलियां भौ लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक सिर्फ वाहिगुरु ऐसा है जिदा भाई जिदे सिर पर कोई लेख नहीं है, क्योंकि उन्हें सब दे लेख लिखे ने। इस करके भाई ये जेडे गाउण वाले ने ना, ये उस परमात्मा दे लेख दे अनुसार अपना काम करी जा रहे ने, इंज गाउणा है भाई। फिर कहंदे ने गावे चित उपत लिख जाने, लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा, उन्हें कॉस्मोस दे जेडे हिस्से ने ना, ये तैनूं गा रहे ने। कर कर रखे तेरे धारे, तेरे बनाए हुए, तेरे रब बना के रखे हुए गा रहे ने। सही तुदनू गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, तेनू ओही गाउंदे ने। असली गाउना की है पासा करने, तेनू ओही गाउंदे ने जो तुद जेड़े तेनू पाउंदे ने। जिन्हां नू तेरा गावना, जिन्हां नू तेरी भक्ति परवान हो जाती है, रत्ते तेरे भगत रसाले और केते तुद नू गावन। वाहिगुरु महाराज कहंदे ने, गुरु नानक पातशाह ने इन्नी वड्डी लिस्ट दे दित्ती, हुण कहंदे ने और केते तुद नू गावन, से मैं चित नाम मैनू नहीं पता और तैनू किन्ने गाउंदे ने। इस तो होर जिन्ने मैं लिस्ट कर दित्ते ना सारे खंडां ब्रह्मंडां सब लिस्ट करन दे बाद नानक पातशाह कहंदे ने, नानक पातशाह दा एक एक हलीमी राज है, निमरता है कि भाई वाहिगुरु मैं तेरे गाउण वालियां दी जिन्नी भी लिस्ट दसी है ना, ये पूरी नहीं है, और पता नहीं किन्ने गा रहे ने। महाराज कहंदे ने, महाराज कहंदे ने होर केते तुदनू गावन, से मैं चेतना नानक क्या विचारे। नानक की विचार कर सकता है, नानक दे करके नूं औंतड़ है, एक वचन पुलिंग है, नानक आप करे। नानक मतलब पहले पाशे करने, मैं इहदी की विचार दस सकदा हां। ये हुण जेडे असीं इत्थों तक अज करना है, जिहदे विच तुहानूं दस्सिआ भई जेडे गा रहे ने उन्हां दी तुहानूं दस्सिआ। एक बारी फिर असीं शॉर्ट दे विच कर दईए भई जेडे गा रहे ने वो तेरे हुक्म विच चल रहे ने। गावन तुदनू जति सती संतोखी, गावन तुदनू वीर करारे। बड़े बड़े जेडे वीर ने ना, जिन्हां ने जेडे बड़े महायोधे ने, वो कहते हैं वो भी तेनू गा रहे ने, वो भी तेरे मतलब उन्होंने जो कोई अपना बल है ना, उनका अपना बल नहीं है, वो तेरे दिते हुए बल नू इस्तेमाल कर रहे ने, वो इन तेनू गा रहे ने। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कही है सूरा बाणी पता कि सूरा कहती है कि हर रंग लग गया, मतलब वो योधे जिन्हां ने तेनू गा गा के तेरे कोलों जिहड़ी ताकत लई है ना, वो योद्धियां दे बारे गल कर रहे ने। गावन तुदनू वीर करारे, गावन तुदनू पंडित पढ़न रखीशु जुग जुग वेदा नाले,
कई ਜਿਹੜੇ ਰਖੀਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋ युगां ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ युगां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਥਲਵਾ ਲੋਕ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ जीव स्त्रियां ने सोनिया जी तन गा रही ने सुरग मच्छ प्याले सुरग लोक दियां जेड़ा है उदे ते प्याल लोक दियां तीनों लोकां दियां जीव स्त्रियां तन गा रही ने गावन तुदनु रतन उपाय तेरे तेरे उपाय रतन 68 तीर्थ नाले जे रतन जड़े ने ना तेरे उपाय होए ने कहना 14 रतन निकले सन वो महाराज के सब तेरे बनाए हुए ने तेरे कड्डे हुए ने वो तन गा रहे ने वैसे उंज रतन बाणी दे विच रतन होने ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਗਾਮ ਤੁਮ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 तीर्थ नाले तेन 68 तीर्थ गा रहे हैं गामन तुमनु जोत महाबलसूरा गामन तुमनु खानी चारी खानियां जे उत्पत्ति दे चार तरीके ने ना वो सब तेन गा रही ने तेरे दसे हुए तरीके नाल दुनिया दी जेड़ी पैदाइश हो रही है भावें खानी कोई भी चारा खाने दे विच वो सब तेरी बनाई हुई जेड़ी हुक्म है तेरे बनाया हुआ जेड़ा खेड है उस करके कर रहे ने भाई ये महाराज क्या खानी चारे गामन तुमनु खंड मंडल ब्रह्मंड कॉस्मोस नमें खा रहे हैं बर्तन गा रहे ने कर कर रखे तेरे धारे फिर दसिया तेरे धारे बन गए सही तुमनु गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत साले जेड़े तेरे भक्ति दे विच रस जिन्हां आ गया जे आपको रस हर रस है आओ सो अनरस नहीं लपटायो ए ओना दी गल कर अच्छा सही तुदनु सही तुदनु गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत होर कहते तुदनु गावन से मैं चितना हवन नानक जा विचारे हुन महाराज ने जे पहली गल कही है सोई सोई एक वचन हुंदा सेई बहुवचन है सोई एक वचन सोई सोई दा अर्थ है ओ ही इको एक सदा सच है ओ परमात्मा जिन्हों साडे गुरु नानक पातशाह ने बाणी दा आगाज ही एक ओंकार कोई गल कर रहे ओही एक ओंकार सदा सच है ही इज दी ओनली ट्रुथ वही सिर्फ सच है भाई बाकी कोई दुनिया दे विच सच नहीं है भाई साहिब साचा हुन ओ साहिब है वो सब दा मालिक है और साचा है और उस तो बाद फिर रुक के साची नाई है वडियाई इत्थे वडियाई है ओदा ओदी वडियाई भी सच्ची है क्योंकि साची नाई दोनों स्त्रीलिंग ने नाई स्त्रीलिंग है इस करके साची ओदे नाल पढ़ना है साचा एक लिंग एक वचन पुल्लिंग साहिब एक वचन पुल्लिंग ते साचा एक वचन दी ओदी विशेषण है तो साचा इकट्ठा पढ़ना है साहिब साचा साची नाई सच्चा क्यों है भाई नु क्या क्योंकि इको एक सच्चा है क्योंकि ना जमदा है ना मरदा है एक ओंकार तो बाद ओदा नाम सत है सत क्यों है क्योंकि वो जेड़ा है ना किधरे आंदा है ना जांदा है वो इस संसार दे विच हमेशा है ओदी डेफिनेशन मारे अगे दसी है हुन भी है कि होसी वो होएगा भी जाए ना जासे वो किधरे नहीं जाएगा किधरों क्योंकि वो हमेशा स्थिर है रचना जिन रचाई जिसने ये रचना रचाई है ये सारी जो सच्ची इस वास्ते क्या है क्योंकि दुनिया दी होर सारी चीज़ां झूठ ने दुनिया दी होर सारियां चीज़ां झूठ ने इको एक परमात्मा जिहड़ा है वो सच्चा है ओदे सच तो इलावा होर कोई चीज है नहीं भाई असी जेड़ा है बाणी सानू केवल समझाती है कि जेड़ा बाकी सब कुछ झूठ है इको एक सच है वो सच जेड़ा है वो परमात्मा है क्योंकि ना किधरे आंदा है ना किधरे जांदा है ओदी सारी खेड जेड़ी है उन्हें साडे वास्ते इत्थे बना रखी है क्योंकि असी जदों जप दी बाणी दा पहला श्लोक
जपदी बाणी दे विच 2 श्लोक ने, 38 पौड़ियां ने, ते जिहड़ा है एक पहले मूल मंत्र है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र है। दूसरी जिहड़ा उस तो बाद जप जिहड़ा टाइटल है, उस तो बाद पहला श्लोक है, तो लिखिया नहीं होया पहला श्लोक, वो पहला श्लोक है क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ लगा होया है। उस तो बाद पहली पौड़ी सोचे, सोच तो बाद फिर ਏਕਾ लगा होया है। इस करके ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ पहली पौड़ी अलग चीज है, वो पहला ਜਿਹੜਾ श्लोक है। और गुरु अर्जन पातशाह ने ਜਦੋਂ इस गुरु ग्रंथ साहब की रचना जो की, जो उन्होंने जरा उन्होंने कहा कि खालसिया सिखा जी है गलती ना लगनी शुरू हो जाए कि ये श्लोक है कि नहीं, क्योंकि लिखा नहीं होया। तो उन्होंने इसी श्लोक को इसी शेप दे विच 17वीं अष्टपदी के ऊपर अपना श्लोक जरा है लिख दिता है, ताकि पता लगे कि श्लोक है। वो लिखा है, ऐसे लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उत्थे लिखा हुआ है आद सच जुगाद सच है भी दे बदले भे, क्योंकि जिथे भी बाणी दोबारा लिखा है थोड़ा जहा फर्क कर दिता है भे सच, नानक होसी भै सच, दोनों विच सियारी है। उन्हें आद सच का अर्थ है कि जदों तो ये संसार बनिया भी नहीं सी, जदों तो ये रचना होई भी नहीं सी, तां भी वो सच परमात्मा सी। वो है वो पहले भी सी, जुगा सर जुगा जुगा तो सच है, हर युग विच वही बरत रहा है, वही परमात्मा बरत रहा है। वो है हुण भी है भी होसी होएगा भी, नानक होसी भी सच, हमेशा सच रहेगा। क्योंकि जदों कुछ भी नहीं सी ना, ਉਹਦੇ बारे मारू महला पहला दे विच अंग 1036 ते नानक पातशाह कह रहे हैं, अरबद नरबद तंदूकारा। तंदूकारा मतलब सिर्फ अंधेरा सी, सिर्फ धुआं सी, सिर्फ धुआं सी, अंधेरा सी, कोई चीज नहीं सी हैगी। अरबद होता है 10 करोड़ साल। किसी दी साउंड आ रही है, किसी का ते नरबद है 10 करोड़ तो भी महाराज कहते जिसकी गिनती नहीं। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने जो भी परमात्मा की सिफत की है, उन्होंने कहा कि गिनतियां मिनटियां दे विच असीं उहनूं कदी भी बन नहीं सकते। क्योंकि जो असीं पढ़ रहे हैं ना, भई असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख, असंख कहे सिर पार होए। असंख मतलब संख्या तो बाहर है तू, ये भी कह के नानक पातशाह कह रहे हैं, भाई मैनूं लगदा है मेरे सिर ते भार है कि मैं ये भी ओदी पूरी जेड़ी है वो नहीं कर पा रही, ओदी पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो इत्थे भी कह रहे हैं अरबद 10 करोड़ साल, ते उस तो बाद नरबद कहंदे नहीं 10 करोड़ नहीं, कई करोड़ां की गिनती तो भी ऊपर है, परे है, गिनती परे है। तंदूकारा सी, सिर्फ ते सिर्फ धुंध सी। कहते ने उत्थे की सी, धरन ना गगना, ना कोई धरती सी, ना कोई आकाश सी, ना ये जो स्वरूप आजकल है ऐसी, हुक्म अपारा। लेकिन उस बयान प्रभु दा हुक्म तां भी चलदा सी, ओ जुगां ते बनन तो पहले भी सच सी। उस अवस्था दे विच ए सोहले है मारू महला पहले 16 पदा दे शब्द है, लंबा बहुत मैं नहीं पढ़ रहा। ना दिन रैन, उत्थे ना दिन सी, ना रात सी, ना चंद, ना सूरज, सुन समाध लगाया तां भी पाई है वाहिगुरू तेरी ओदे विच समाधि लगी हुई सी, तू तां भी सै। क्योंकि जिहड़ा साडा करता पुरख है, एक ओंकार है ना, वो अपने आप तो है, वो जमदा मरदा नहीं, वो अजूनी है, वो सह भंग है अपने आप में। जिहड़ा बंदे दा जन्म नहीं जिस चीज दा, ओदा अंत भी नहीं होना। इस करके इक्को एक सच है। बाकी बाणी भी कहंदे ने कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, सारा कुछ कूड़ है, क्योंकि अज है कल नहीं है। वो आसा दी वार दे विच शब्द है। इस करके सारा जिन्हां ने डिटेल पढ़ना वो शब्द पढ़ो। आसा महला पहला तो है कि पूरा जिहड़ा है कूड़ ही कूड़ है, कूड़ तो इलावा होर कुछ है नहीं भाई। उत्थे लोकी संसार दे विच चल रहा है वो कूड़ है, और जिन्हां ने सच नाल लगना है वो तो भाई सच विच हो जाणगे, नहीं तां भाई सब कूड़ ही कूड़ है। इस करके कूड़ तो हट के बाणी सानू जिहड़ा है वो सच नाल लगांदी है। असी सच नाल लगना है। किहड़ा सच? जो सानू असी हुणे पढ़िया है, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। नाई है वडियाई,
ਹੁਣ नाई शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच 5 डिफरेंट मीनिंग नाल आंदा है। ਉਹ ਜੇ मैं थोड़ा जिहा ताकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ नाई ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाई ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ मीनिंग ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। श्लोक महला पहला सारंगवार दे विच एक शब्द आंदा है, झूठ न अन्नी, अन्नी आंदी, झूठ न अन्नी, झूठ न नाई। उथे नाने दे पैर थले हलंत लगा के नाई पढ़ने, ए नहान विच है, इशनान विच है भाई। इहदा भाषा कह रहे ने कि अन्न दान करन नाल या अन्न दा त्याग करन नाल, अन्न दे व्रत करन नाल या इशनान करन नाल मन की झूठ नहीं जाती। इत्थे वर्ड है इशनान वास्ते, वर्ड लिखिया नाई उस तरह लिखिया जिवें नाई लिखिया, ओदा अर्थ उत्थे इशनान है। दूसरा नाई असीं पढ़ने नाम वास्ते, जिहड़ी कीरत सूरत मुकत एक नाई, कीरत सूरत मूरत एक नाई। ये जिहड़ा है भाई ये गौड़ी ग्वारेरी महला पहला दे विच अंग 222 ते है। कीरत कीरती जिसदे चरना विच, जिसदे हिरदे विच नाम, नाई एक नाम, एक प्रभु दा नाम बस गया। उथे ओदे वास्ते सुंदरता है, शोभा है, सुरत ओदी उच्ची है, ते ओनू मुक्ति नू मिली, मुक्ति दा द्वार मतलब वो मुक्ति नू पा गया है, जिहदे अंदर एक नाम है, एक नाई दा नाम है। तीसरा नाम है, तीसरा नाई है वडियाई, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਈ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ है, सब कुछ आप करता है। इस तरह एक है नाई बोलते ने जिहड़ा लोगों के वाल कटदा है, या जिहड़ा पिंडां दे विच जदों मरने परने ते बस जाके पहले कार्ड वार्ड नहीं सी हुंदे, ओही नाई जाके दसदा सी कि फलानी जगह विआह है, फलाना टाइम आना, ते सारे इस तरह फंक्शन दसदा सी। ओनू ओहदा भी लिखिआ सैन हैगा महला पंजवां अंग 487 ते भगतां दी बाणी दे विच पंच पातशाह ने अपना एक इंटरजेक्शन लिखी हुई है। सैन नाई बुतकारियां ओ घर घर सुनिया, लोकां दियां गल्लां इधर उधर पहुंचाउण वास्ते, मतलब इरन टर्न करन वास्ते ओ जिहड़ा लोकां दे सिर मुंदा सी, सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया। ओ मतलब ओदी भी वडियाई शोभा नाम करके घर कर। इत्थे नाई नाम दा नाई, नाई जिहड़ा नाई कहंदे बाय प्रोफेशन। ते चौथा पंजवां नाई जिहड़ा है निवा के, सिर निवा के नाई, वो है एक शब्द है बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई। सोरठ भगत कबीर जी दी अंग 654 ते बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई। सिरा नू निवा के पश्चिम वाल जिहड़े मुसलमान वो सजदा करदे ने, सोच के कि परमात्मा सिर्फ परमात्मा जो रब जरा सिर्फ है भाई वो पिछां दिशां दे विच हैगा। इस करके नाई दे 5 अर्थ ने। सो नाई दा पाठ जदों भी आए ना सोचना कि सिर्फ ना अर्थ सिर्फ वडियाई, इत्थे दा अर्थ जिहड़ा है वडियाई, क्योंकि उस परमात्मा दा जिहड़ा है ओदा ओदी पर्सनैलिटी सच्ची है, ओदा रहना सच्चा है, ओदा करना सच्चा है, ओदी वडियाई सच्ची है। ते ओ परमात्मा सच्चा है क्यों? वो है भी है, भी होसी होएगा भी, जाए ना उन्हें किधरे जाना नहीं, जिसने इस सारी रचना रचाई है। सारी रचना दा रचायता, लेकिन वो सारी रचना कच्ची है। ये गल बड़ी कमाल दी है। सारी रचना कच्ची है पर ओदा रचनहार जिहड़ा है वो पक्का है। उस रचनहार दी सारी जिहड़ी खेड है वो है कि बन जाता है जिहड़ा है सारा संसार है ना, उसकी छाया जिस बाप ना माया। ये सारी छांत संसार ओदी बनी हुई है जिहदा अपना कोई ना बाप है ना माँ है। क्यों? इत्थे लिखिया वो है भी होसी है, उन्हें किधरे आना जाए। रचना जिसने सारी रचना जेड़ी कच्ची है बनाई है, ओदा रचनहार सिर्फ तो सिर्फ पक्का है। जो रचना बनाई हो किस तरह दी है भाई? रंगी रंगी भांति
कर कर जिनसी कई रंगां दी कई तरीकियां दी कई पदार्थां दी ये रचना की बनाई है, की पैदा किया है? माया जिन उपाई। उस वाहिगुरु ने सच ने आप जिहड़ी माया पैदा की है ना, वो कई रंगां दी है, कई तरीकियां दी है, कई पदार्थां दी है, और वो माया भी उसने बनाई है। हुण माया की है, इहदा एक बहुत सोहनी डेफिनेशन माया दी जिहड़ी है आनंद साहब दे विच तीसरे पातशाह ने दित्ती है। उस डेफिनेशन वर्गी कोई चीज जिहड़ी है ना, वो कंप्लीट माया दी डेफिनेशन है। ये माया 29वां जिहड़ा है बंद है आनंद साहब दा, ए माया की है जी? माया जित हर विसरै। विसरै ररे नूं दुलावां ने पार पा के बोलना है, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाए। जिस भी चीज करके, जिस भी भांति की चीज करके, जिस भी रंग रूप की चीज करके, जिस भी पदार्थ करके तेरा परमात्मा वालों मन जेड़ा है वो टुट जाता है। तू परमात्मा तो विसर जाता है या विसर जाती है, ते तेरा प्यार पैदा होता है। मोह उपजे किदा? भाव दूजा, दूजे नाल प्यार पैदा होता है। परमात्मा को छड़ के दुनिया की किसी होर चीज नाल, जिहड़ा भी चीज बंदा तेन जिहड़ी भी वस्तु तेरे नाल प्यार कर इस तरह करती है, तेनू परमात्मा तो तोड़ के दूजे पासे ले जाती है, वो सारी माया है। वो सारी माया है। माया होई नागनी। महला तीजा गुजरी वाद विच पंचदश अंक तीसरे पातशाह कह रहे ने, माया होई नागनी जगत रही लपटाए। सारे संसार नू लपटी हुई है। केड़ी माया? रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। वो माया की है जी? वो माया होई नागनी जगत रही लपटाए। जिसकी सेवा, इसकी सेवा जो करे। इस एक वास्ते आया माया दी। जेड़ा बंदा या जेड़ा भी संसार दा मनुख, स्त्री, बच्चा, बड़ा, बुढ़ा, जो भी इसदी माया दी सेवा, इसकी सेवा जो करे, ये माया इन्नी नागनी पता है क्यों कही है? तिस ही को फिर खाए। ये माया उन्हों ही खा जाती है। जेड़े माया दी पूजा करते ने ना, जेड़े माया नू बहुत इकट्ठा करने वास्ते सारी उम्र दौड़ भज करते ने, अंत विच माया उन्होंने ही खा जाती है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, तीसरे पातशाह की बाणी है, मैं तुहानू अंग दस दिता है, बाद भी टाइम मिले जदों ते नोट करके कढो। अंग 510 गुजरी वार विच महला तीजा दा श्लोक है, माया होई नागनी जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। नाल बाद तीसरे पातशाह कहंदे ने, गुरमुख को गारड़ू। कोई गुरमुख, कोई ऐसा बंदा जिहड़ा गुरु मुख वाल करके गुरु दे मुख वाल सारियां गल्लां करदा है, गुरु दे दसे राह ते चलदा है, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? गारू एक ਜਿਹੜਾ है मंत्र है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਨੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ गारू वर्ड यूज ਕੀਤਾ है। गुरमुख कोई गारू ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ गुरु मंत्र दा ओट आसरा लैके इस माया नू मलिया, दलिया, मतलब पैरां थले दबाया है, इन्हू मारिया, मतलब इहदे नाल मैनू बिल्कुल लीरो लीर कर दिता है। मल दल लाई पाए लिखा, पप्पा औंकड़ ईडी नू सियारी पाए लिखा, लेकिन ऊपर बिंदा लग पढ़ना पाए। अपने पैर थले दबा ले जिने, हे नानक आख नानक से ही उभरे। ओही इस संसार तो उभर सकते ने जे सच रहे लिव ला। ये सच दे विच लिव ला नहीं सके। मैं दोबारा सच नाल लिंक कर रहा। सो उस परमात्मा ने जेड़ा सच है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिव लाओगे, ਤਾਂ ही ਤੁਸੀਂ इस माया तो जेड़ा है उपराम हो सकोगे। इस माया तो ਤੁਸੀਂ अपना जेड़ा है खड़ा छुड़ा सकोगे। इस नागन दी मार तो ਤੁਸੀਂ पढ़ सकोगे, बच सकोगे। हुण ਜਿਹੜਾ सच्चे दे बारे गल कही है ना, सच्चे दे बारे, सच्चे दी, क्योंकि सच्चे दी वडियाई बहुत वड्डी है। एक शब्द है जिन्हां जो नोट कर रहे ने प्लीज नोट करन, सोई महला तीजा अंग 769 769। इस शब्द दे विच 50 वारी सच दा
वर्णन है, सच का इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट शेप्स दे विच, और एक बारी सतगुरु क्या है मिला के 51 बारी। मैं पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे विच मैनू नहीं उम्मीद कि कोई ऐसा होर शब्द है जिहदे विच सच दी इन्नी व्याख्या कि एक शब्द दे विच 51 बारी सच दा पूरा दस्सिया कि सच की है, किवें सच नूं असीं प्रगट करना है, किवें सच नूं अपनाना है, किवें सच विच लीन होना है। वो मैं शब्द पढ़ांगा, ओहदे अर्थ बहुत सौखे ने, आराम नाल मैं पढ़ रहा ताकि तुसीं समझ लो। लेकिन नोट प्लीज कर लो, अंग 769 769 सोही महला तीजा। सिर्फ सुनो प्यार नाल ते देखो सच महाराज सच बारे की कह रहे हैं। शब्द सच्चा है, सच सोहेला। सच्चे शब्द दे विच, सच्चे दे शब्द दे विच मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्द है ना साडे साजे ते, ओदे विच ओदे सच दा सोहेला गा के सच दियां वडियाइयां करके, शब्द सच्चा है सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। पूरा गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा है वो इको एक ऐसा दुनिया का ग्रंथ है जिहदे विच जेड़े जेड़े गुरु ने जिन्हां ने इन्हां नूं उच्चारण कीता है, 5-6 गुरुआं ने, और गुरुआं दे बारे इहदे विच एक लफ्ज़ भी नहीं लिखिया कि गुरुआं दी ना लाइफ स्टोरी है, ना है गुरुआं दी जेड़ा है वो कहंदा है कि गुरुआं दे नाम जपो, ना है कहंदा है कि गुरु जी ने ये कीता। ते इन्नी सिर्फ ते सिर्फ प्योर परमात्मा सच दी व्याख्या है, सच दी विचार है। वो कह रहे जिथे सच्चे का होए विचारो राम, होमै सब किल विख काटै, साच रखिया उर धारे राम। जिन्हां ने सच नूं हिरदे च वसा लिया, इस परमात्मा दे सच्ची विचार नूं सुन के उन्हां दी होमे ते होर सारे पाप कट्टे कट्टे जांदे ने। जिन्हां ने साच रखिया उर धारे राम, सच रखिया उर धारे दुत्तर तारे। इस संसार जिहड़ा करना बहुत औखा है ना, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੁੱਤਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰ ਗਏ तो उन्होंने पार उतारा हो गया। फिर सच्चा सतगुर, सरी को सतगुर लाया बोला, सच्चा सतगुर सच्ची बाणी। सच्चा सतगुर आप है, ओदी बाणी भी सच्ची है। इस करके गुरु ग्रंथ साहब निरोल सच है। इस करके महाराज ने कहा सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच विखालिया सोई साचे गुण गावे सच समावे। सच नूं समाउण दा तरीका की है? साचे ते गुणां दा गायन करना, गुरु ग्रंथ साहब दे गुणां दा गायन करना, उन्हां दे गुणां दी विचार करना, वो है सच। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई। वो बंदा फिर हर पासे सच ही सच वेखेगा। क्यों? उन्हें पता लग जाएगा कि घट घट में हर जू बसै, संतन के हो पुकार। हर घट विच परमात्मा है, वो परमात्मा दे दर्शन हर जगह करेगा। उन्हें सच वेखै सब सोई नानक। हे नानक आ साचा साहिब, बिल्कुल सेम जो पसी होने पढ़िया सोदा दे विच, साचा साहिब साची नाई, साची वडियाई है ओदी। सच निस्तारा होई सदा लई पार उतारा हो जाता है। अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना भवजल फेरा, ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਦਾ? ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤ ਰਾਖੈ सच सोई राम। सच्चा भोजन, भाव सच्चा है, प्यार सच्चा, सच्चा प्यार करना है, दिखावे वाला नहीं, उपरों उपरों नहीं पाई। सच्चा सच्चा भोजन भाव सच्चा है। सच्चा भाव की है, सच्चा प्यार की है भाई। असी कहते ने गावी है, सोनी है, मन रखी है। भाव प्यार नाल गाना चाहिए, सुनना चाहिए, उहदे अपने हृदय कार्य च प्यार पाके भाई फिर की होएगा? गावी है, सोनी है, मन रखिए भाव। दुख पर कर, दुख नूं दूर करके सुख कर ले जाए, सब सुखां नूं कर ले जाओगे, दुख दूर हो जाएंगे भाई। इस करके साचा
भोजन सच्चा भोजन सच पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। सुख सिर्फ सच्चे नाम दे विच है, होर किसी चीज दी सुख नहीं। सुख है आनंद। आनंद साहब पढ़ते हैं पहली पंक्ति महाराज जी कमाल लिखा, आनंद भया मेरी माए, क्यों मिल गया जी आनंद मैनू, सतगुरु मैं पाया। सच नूं पाण करके ही आनंद मिलता है, होर किसी चीज नाल, होर दुनियावी कोई भी प्राप्ति नाल जिहड़ा है आनंद नहीं मिलता। बई महाराज कहंदे ने सच्चे नाम, मम्मे नूं सिहारी है, सच्चे दे नाम विच सुख होई राम। साचे नाम सुख होई, मरे ना कोई, गर्भ ना जूनी वासा, ज्योति जोत मिलाई। ज्योति जोत मिलाई मतलब एक मिक हो गया, परमात्मा नाल एक मिक हो गया। ज्योति जोत मिलाई, सच समाई, सच विच समा गया। सच नाए प्रगासा, सच्चे दा नाम प्रगास हो गया, नाम दा प्रकाश हो गया। अज्ञानता दूर हो गई, ज्ञान दा चानण हो गया। सच दा अर्थ यही है भाई कि झूठ नूं मार देंदा है। सच नाए प्रगासा, जिनी सच जाता, से सच्चे होए। सच्चे ओही हो सकते ने जिन्हें सच नूं जान लिया, सच नूं पहचान लिया, सच विच लिवलीन हो गया। से सच्चे होए, अन दिन दिन ते रात हर वेले की करते ने, सच ध्यान, सच दा ध्यान करते ने, सच हिरदे वसांदे ने। फिर उन्होंने वास्ते झूठ कपट पाप चोरी जारी खत्म होगी। क्यों? अन दिन हर वक्त सच नूं ध्यानदे ने। नानक सच नाम जिन हिरदे वसिया। उन्होंने की है जी, ना विछड़ दुख पाए, ना वो विछड़ते हैं परमात्मा तो, ना वो दुख पाते हैं। क्यों? जो परमात्मा तो नहीं विछड़ोगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पैनी जाके कंचन माटी माने वाले बच्चा हो जाएगी। ना विछड़ दुख पाए, सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, तित कर सोहेला होई राम सदा। खुशी दे गीत होंगे, निर्मल गुण साचे, तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। इको ही है साचा पुरख, सोई राम सब सच वरतै। सच्चो बोले जो सच करे सो होई, जहां देखा ता सच पसरिया, अवर ना दूजा कोई, सच उपजै सच समावै। प्रभु तो जिहड़ा है वह आत्मिक जीवन नवा लैंदे ने, सच उपजै, सच विच समा जांदे ने, परमात्मा विच लीन हो जांदे ने। मर जन्मै दूजा होई, जिहड़ा इस तो उल्ट माया नाल प्यार करदा है, दूजे भाव च लगा रहिंदा है। भाई कहंदे ने मर के जन्मदा है, दूजा भाव जांदा है। नानक सब कुछ आपे करता, परमात्मा आप सब कुछ करदा है। आप करावे सोई सच विच ओही लीन हो सकता है, सच विच वही समाप्त दे सकता है जिसे सतगुरु दाता आप करावे। सोई सच्चे भगत सोहें दरबारे। पढ़िया सी ना, पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान। जेडे पंच हो जाते हैं ना, वही सच्चे भगत सोहें दरबारे। सच्चो सच वखाणे राम। कहते घट अंतर है साची बाणी, साचो आप पछाणे राम। आप पछाणे ता सच जाने। साचे सोजी होई सच्चा शब्द, सच्ची है शोभा। साचे ही सुख होई, साच रते भगत एक रंगी, दूजा रंग ना कोई। नानक जिसको मस्तक लिखिया, ते सच प्राप्त हुई। भाई सच की प्राप्ति होनी वही है तुर लिखिया है भाई। परमात्मा की जिस नजरी निहाल होंदी, जिस परमात्मा की नजर हो जाए ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਪਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ, साची नाई है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई। हुण दूजा जिहड़ा बहुत वड्डा पहला असीं देखिया सच दा, परमात्मा जिहड़ा कोई सच है। हुण कर कर देखै, जप दे विच बाणी च है वेखै, इत्थे है कर कर देखै कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई
जो तिस भावै सोई करसी। जो तिस भावै, जो उस परमात्मा नूं भाउंदा है, सोई करसी। फिर हुक्म ना करना जाई, उस परमात्मा दे अगे असीं हुक्म नहीं कर सकते। ओदा कीता होया वरत रिहा है, ओदा कीता होया ही हर थां ते जिहड़ा है ਉਹ ਵਰਤਦਾ है। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कमाल ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ मैं तुहानूं 5-7 शेयर करांगा। एक ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, बड़ा कमाल दी चीज लिखी है, वदी सुवजग नानका, सच्चा वेखे सोए, सबनी छाला मारियां, करता करे सु होए। सबने शब्द सुने, फिर मैं रिपीट कर दिया। वदी सुवजग नानका, वदी होंदी है जो महाराज ने बन के भेजा है, जो बना के भेजा है। ओ वजग वज के रहेगा, ओ हो के रहेगा। वदी सुवजग नानका, है नानका जो तुर तो तेरे बारे लिख के भेजा है, बना के भेजा है, करके भेजा है, वो वज के रहेगा, हो के रहेगा। सच्चा वेखे सोए, वाहिगुरु उन्होंने इंश्योर करता है कि जो उन्हें साडे वास्ते लिख के भेजा होए। सबनी छाला मारियां, कोशिश सब करते हैं, करनी चाहिए। बाणी कहती बिना कुछ साडे वास्ते किरत करना, काम करना सब तो पहले साडी ड्यूटी है, करना है। सबनी छाला मारियां, करता करे सो होए। वही होता है, वही होएगा जो करेगा। हुण इहनूं समझाना बड़ा सौखा हो गया, वदी सुवजग नानका वाला। साडा एवरीथिंग from the day of our conception to birth to date of death, everything is programmed by the वाहिगुरु, दी वाहिगुरु, ओनली वन वाहिगुरु। एक ओंकार ने साडी हर चीज प्रोग्राम की हुई है, किस वेले की होना है। वदी सुवजग नानका, वो प्रोग्राम जिहड़ा बनाया परमात्मा ने, प्रोग्राम जिहड़ा लिख के भेजा है, वो जिहड़ा परमात्मा है वो देखता है कि वो प्रोग्राम नूं 100% इंप्लीमेंट किया जाएगा, उन्हें कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों? वदी सुवजग नानका, कर सच्चा वेखे सो, सच्चा मतलब परमात्मा, सोए सबनी छाला मारियां, करता करे सो होई। ये जिहड़ी है ये साडे वास्ते बहुत वड्डी जिहड़ी है एक परमात्मा दा संदेश है। और ये जिहड़ा सानूं दस्सिया है कि ये होना ही होना है, ये सानूं जो जपदे असीं बाणी पढ़ने आ ना, जिहड़ा दूसरा परमात्मा दा जपजी दा बाणी दा हुक्मी वाला शब्द है ना, वो पढ़ो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल सेम चीज लिखी है कि ਉਹਦੇ हुक्म तो बिना होर कुछ नहीं हो सकता। ਉਹਦਾ पूरा हुक्म ਵਰਤ ਰਿਹਾ है, ਉਹਦਾ ही हुक्म चलना है, उस हुक्म के बगैर ना कुछ हो सकता है, ना होया है। इस करके भाई उस वाहिगुरु दी मैं पढ़ना मैं, हुक्मी, दूसरी पौड़ी सब तुहानूं पता है, हुक्मी होवन आकार। इनू सारे बंदे आकार पढ़ते हैं, हुक्मी होवन आकार नहीं भाई, ऐड़े नूं कन्ना लगा होया, हुक्मी होवन आकार। हुक्मी बाद रुकना है इत्थे। पहला हुक्मी दा अर्थ है हुक्म दा मालिक वाहिगुरु परमात्मा एक ओंकार। ओदे हुक्म दे विच सारे आकार होंदे ने। आकार किहड़े ने? सारे जीव, जिहड़े जीव जंतु, जिहड़े पशु पक्षी, जिहड़े तुसीं अज प्रॉब्लम चल रही है, सारे जिहड़े माइक्रोब्स ने, जिहड़े छोटे कीटाणु ने, बैक्टीरिया ने, वायरसेस ने, ये सारे उस परमात्मा दे हुक्म दे विच पैदा होंदे ने। मैं नहीं कह रहा, पहले पातशाह दा दूसरी पौड़ी दे विच जपदी च हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। ओदा हुक्म क्या नहीं जा सकता। इहदे विच असीं हुणे जिहड़ा पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कह पे हुक्म, ਉਹਦੇ हुक्म ਨੂੰ कोई कह नहीं सकता भी किवें करना है ते किवें नहीं करना। वो सारा अपनी खेल आप कर रहा है। हुक्म ना, फिर हुक्म ना करना जाए, जो तिस भावै सोई करसी। फिर हुक्म ना करना जाए, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए, हुक्म कहा नहीं जा सकता। हुक्मी ਉਹਦੇ हुक्म दे विच ही होवन जी सारा आकार बनता है। ये पूरा आकार सी, ये पूरा दृष्ट और अदृष्ट मिला के सी, मतलब जेडे पत्थर पहाड़ पर्वत, ये जो जी है ये सिर्फ जीव, जिन्हां विच जीव है, जिन्हां विच जान है।
पशु पक्षी बंद दस्या वो जिहड़े आकार पूरा कि पृथ्वी जिहड़ा है पहाड़ ये सारे जिहड़े जिन्हां विच जान नहीं है वो इत्थे क्या हुक्मी होवन जी सारे जीव जिन्हां दे अंदर जान है हुक्म मिले वडियाई वडियाई मिलना या बेइज्जती होना या मान मिलना अपमान मिलना ये वो हुक्म विच है हुक्म दे विच उत्तम नीच कोई उत्तम नीच नहीं है ਅਸੀਂ कहना जी फलाना बड़ा माड़ा है फलाना चंगा है बाबा जी जुबानी कहती है वो सारे की ने हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख ओदे हुक्म दे लिखे दे अनुसार ही दुख सुख पाए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जो भी दुख सुख सानू मिलता है ना दुख सुख दर कपड़े साडे महाराज कहंदे ने कपड़े ने अज दुख दा कपड़ा पिया अज सुख दा कपड़ा मिलिया ओ भी हुक्म विच है हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना मतलब कईयां नू एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइयां जेड़ा एक दे लिखे ना एक दे कक्के नू जदों सिहारी आए होंदा है एक नहीं ओदा होंदा कई कई कईयां नू हुक्मी सदा भवाइयां हुक्म दे विच भवांदे रहंदे ने भवाइयां मतलब ये भवाइयां संसार दे विच भी भवांदे ने और संसार सागर तो बाद जाके जन्म मरण दे गेड़ दे विच आंदे ने दोनों अपने हुक्म अंदर सबको हुक्मे अंदर सबको नो वन इज विदाउट हिज हुक्म हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक ए नानका हुक्मे जे बुझै जेड़ा बुझ जाए हुक्म नू कि हर चीज हर एक्शन हर प्राप्ति हर नफा हर नुकसान परमात्मा दे हुक्म विच हो रहा है फिर की होएगा नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई फिर कोई होमे नहीं कहेगा कि ये मैं कीता है नहीं भाई तू की है तू तो कुछ नहीं है आम जिन्हां ने ए हो जाए ना फिर बंदा ये नहीं कहता जी मैं कीता फिर बंदा कहता है महाराज ने मेरे को एक काम करवा लिया है ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ मैं उन्होंने एक डिस्कशन में दसिया सी क्या सी कि बोलिया जे गुरु नानक जे परमात्मा ना चाहता ना जे हुक्मी ना चाहता ना ते तू उत्थे होना ही नहीं सी मतलब अगर तू प्रधान बनया है ते तू कुछ अचीवमेंट कीती है ये परमात्मा ने तेनू प्रधान बनाया है ते तू अचीव कर पाया है जे परमात्मा दी विल ना होंदी परमात्मा दा हुक्म ना होंदा ते तू प्रधान ही नहीं होना तू चीफ मिनिस्टर नहीं होना तो सरकार का अफसर नहीं होना तो डॉक्टर नहीं होना तू इंजीनियर नहीं होना तू साइंटिस्ट नहीं होना ये अचीवमेंट तू तां कर पाया कि तेनू परमात्मा ने वो बनाया है जिहड़ा तू बनया ते जे तेनू बनाने दे विच परमात्मा दी खेड है तेरी चीज देखना तो कि महाराज ने मैनू अपॉर्चुनिटी दी महाराज ने मेरे ते मेर भरे हाथ रखिया ते मैं ये काम कर सकिया क्योंकि मैं बन गया सी मैं ये ओदी कृपा आम इत्थे गल्लां करदे ने जी कि जी 20 बंदियां ने अप्लाई कीता सी वीजे वास्ते मेरा वीजा लग गया 19 दा रिजेक्ट हो गया मैं बहुत सियाना जी मैं ओ भाई नहीं ये परमात्मा दा हुक्म सी तेरा कम होना सी ते तेरा कम हो गया इहदे विच तेरी कोई शेखी नहीं है एक हो कि महाराज ने कृपा करके मेरा काम करवा दिता भाई ਅਸੀਂ एग्जांपल लईए ना आजकल क्रिकेट मैच या होर सब स्पोर्ट्स दे विच हुंदा ना कि जी एक प्लेयर एक मैच दे विच मैन ऑफ द मैच बनता है वो कहता है बिकॉज ऑफ मी वी हैव वन एंड दैट सब करके पता लगता है अगला मैच खेलन तो पहले वो पेट दर्द हो जाता है लूज मोशन हो जाते हैं फ्लू हो जाता है फील्डिंग करदे पैर चोट लगती खेल नहीं पाता वो बोलिया हुण कित्थे गया तेरा मैन ऑफ द मैच हुण तू क्यों नहीं बनया हुण तू क्यों नहीं जितया वो भाई सब ओदी खेड है ओदे हुक्म दे विच सब कुछ हो रहा है एवरीथिंग A to Z ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ सब कुछ A to Z जो हो रहा है A to Z जो भी हो रहा है भाई वो परमात्मा के हुक्म दे विच हो रहा है ओदे हुक्म दी खेड है भाई और जो क्या महाराज ने बड़ा सौखा किया कहंदे ने
जो अनुरूप्यो ठाकुर मेरे, मेरे परमात्मा ने जो मेरे वास्ते अनुरूप्य है, मेरे वास्ते रूप बना के भेजा है कि ये होना है, होए रही ओ बात, होए रही ओ बात, वही गल होएगी भाई। बाली कहती है जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। ਅਸੀਂ पढ़ने ना, जो किच होवा सो तुझ ते हो, तेरे तो ही होना है जो तू होया है, अवर ना दूजा करने जो, परमात्मा तो छुट, परमात्मा तो अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता, करन करावन करने जो, परमात्मा ही करन करावन दे समर्थ है, जो तिस भाव है सोई हो गए। सुखमनी साहब तुसीं पढ़दे हो। हुण इस गल नूं बार-बार करिया, कबीर साहब ने कमाल कर दित्ती, कहंदे ने कबीर, ये उन्हां दा श्लोक है कबीर जी दा, श्लोक नंबर 219, कबीर जो मैं चितवों ना करे, मेरे चितवन नाल, मेरे कहण नाल, मेरे सोचण नाल कि मैं ए काम बनांगा, मैं ए करना चाहना, मैं उत्थे जाना चाहना, वो कहंदे ने ना करे, वो नहीं करदा परमात्मा। जो कबीर जो मैं चितवों ना करे, क्या मेरे चितवे होए, मेरे चित विच लियाण नाल, मेरे सोचण नाल, मेरे खाब लैण नाल कुछ नहीं हुंदा। अपना चितव्या हर करे, अपना चितव्या जो ओदे चित विच है, जो ओने मेरे वास्ते अनुरूप है ना, वो करदा है। जो मेरे चित ना होए, मैनू ओदा ख्वाब भी नहीं हुंदा की करदा है, की हो रहा है। कबीर साहब कहंदे ने ना हम किया ना करेंगे, मैं कुछ नहीं कीता। कबीर साहब इन्नी उच्ची आत्मक अवस्था पहुंच तो बाद की कह रहे ने, ना हम किया ना करेंगे, ना मैं आज तक कुछ कीता है, ना मैं कर सकदा हां, ना मैं करांगा, ना कर सकै शरीर, मेरे शरीर विच कोई ताकत नहीं, कोई पाया नहीं कि मैं कुछ भी कर सका। क्या जानो, ये तो परमात्मा दी वडियाई है, परमात्मा दी मेरे ऊपर नजर हो गई है, मेहर हो गई है। क्या जानो किच हर किया, हरि ने की कर दिता, एक ही कोतक कर दिता कि मेरे वर्गे गरीब नू, मेरे वर्गे नीवी जात वाले नू परमात्मा ने की करता। क्या जानो किच हर किया भयो कबीर, कबीर दोहर कबीर है, पहला कबीर कबीर का नाम वास्ते है, दूजा कबीर वड्डा हो गया। कबीर कबीर अध्यात्मक दुनिया दे विच इन्ना वड्डा हो गया कि वड्डे वड्डे जेड़े पंडित सन वो भी ओदे डंडोत करदे ने, कहंदे ने मैं नहीं कीता। उन्होंने नहीं किया कि मैं बड़ी तपस्या की जी, मैं 12 घंटे 16 घंटे ये करदा नहीं, कहंदे ने ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, भाई मैं कर ही नहीं सकता। क्या जानो मैनू नहीं पता किच हर किया भयो कबीर, कबीर कबीर वड्डा हो गया भाई, इस करके सब कुछ ओदा वरत्या चल रहा है। तुद भावे तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुद आपे सृज सब गोई, तू आप ही पैदा करना है, आप ही ओनू नाश करना है। आपे गोई होंदा मारना, तू करता सचियार, असा मेला पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा शब्द अनुवाद कर रहे हैं दो शब्द बाद, तू करता सचियार मैंडा साई जो तो भावै, सोई तीसी जो तू दे सोई हो पाई, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोई, होर कोई है ही नहीं जिसको मेरी प्राप्ति हो सकती है। भाई तू कर कर वेखें जाने सोए, जा नानक गुरमुख प्रगट होए। सुखमनी साहब दे विच कमाल तू क्या कहंदे ने, आपन किया कछु ना होए। जो कबीर साहब कह रहे ना, ना हम किया ना करेंगे, ये भी कह रहे ने आपन किया कछु ना होए, अपने करन नाल कुछ भी नहीं हो सकदा। जे भावें 100 वारी प्राणी लोचे कोई, 100 वारी बंदा अपने मनसा बनाए कि मैं करना है करना है करना है, भाई नहीं होएगा। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, सिर्फ एक हरि दा नाम जपने गति है, और कोई तरीका नहीं भाई कि परमात्मा तो सी कोई काम कर रहा है वो शर्तां नाल करवाइए। कारण करते जो किया सोई है करना, जे सो धावे प्राणियां, तके खावे सो जगह, भावे धुर
लहना, जो तुर तो तेनू मिलना है वही मिलेगा भाई। बिन कर्मा किछु ना लभी, कुछ भी नहीं लभदा। जे फिर सब तरना, सारी धरती घूम के देख लै, उस जो तेरे लिखे भी है कुछ नहीं मिल सकता। पाठ करदे मैं इस गल नूं रियलाइज किया कि हर 5 या 10 अंग दे विच एक बारी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई तुक जरूर आ जाती है जिहदे विच परमात्मा सानू दसदे ने, वाहिगुरू जी दसदे ने, नानक पातशाह दसदे ने कि भाई तेरे करन नाल कुछ नहीं होना, परमात्मा दे विच शक करो। एक शब्द है राग बिराड़ी। राग बिराड़ी एक राग है गुरु ग्रंथ साहिब जी, सिर्फ 2 अंग ने, 719 ते 720 2 अंग दा राग है, छोटा सब तो छोटा है। मैं जो वो राग पढ़ रहा सी, उस राग दे विच भी परमात्मा ने जड़ा है वो लिख दिता कि जो किछ करे, चौथे पातशाह शब्द है, बिराड़ी राग भी शब्द ज्यादा चौथे पातशाह ने, जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। सिर्फ 2 अंग दे शब्द दे विच भी महाराज ने ये गल रिपीट कर दी फिर कि भाई जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। इस करके भाई इस गल नूं अपने हिरदे करके बसा लो कि सब खेड उस परमात्मा दी है, ओदे हुक्म दे विच सब कुछ चल रहा है। हुक्म दे विच जे कुछ लभ्या है, कुछ मिलिया है, ओदा शुक्र है। जे उन्हें नहीं दिता वो तेरे वास्ते चंगा नहीं सी। वो रब सोचदा है कि तैनू ये चीज नहीं मिलनी चाहिए ते नहीं मिली। रोण नाल, कल्पना करन नाल, झगड़े करन नाल ये गल कदी नहीं हो सकती कि तुम मिले। क्योंकि महाराज जी कहते ने आस्था राग दे विच कहते नथ नथ, साडे हाथ नथ दे विच नथ है, ओदे खसम हाथ तक्के, कहते ने ओदे खसम दे हाथ विच साडी नकेल है, जिथे किरत तक्के दे, जो किरत साडी बनी हुई है, जो साडे कीते हुए कमां दे अनुसार लिखा लिखिया होया है, वो तक्के देंदी है। जहां दाने तहां खाने, जिथे दाने है ना उत्थे जाना है खाण वास्ते। नानका सच है, यही एक सच है, दिस इज द ओनली ट्रुथ, बाकी कोई सच नहीं है भाई। फिर कहते ने ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जहां जहां रखे आप तां जाए खड़ोना। उत्थे जाके असीं खड़े होना है, असीं उत्थे जाके वितरना है, उत्थे जाके करना जिथे तेरा हुक्म है भाई, साडी अपनी पाया नहीं। तो इस जड़ी तुख दे विच बहुत वड्डी जड़ी रमज है भाई महाराज ने, जो बहुत सानू एक दुनिया दा सच समझाया कि भाई जो तिस सुभावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। वो कहंदे ने ये ओदी वडियाई है, कर कर देखे कीता अपना जो तिसदी वडियाई। ओ एदा अपना एक परमात्मा दा बनिया होया बंदा नियम है, ओदी वडियाई है। वो हर एक बंदे दे लेखे जोखे नूं इस तरह करता है भाई, जो जो जिसनूं देना है, जो जो जिन्हें पाना है, वो सारी खेत बना के भेजता है। वो कहंदे ने उस तरह के भाई जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। ये हुक्म जो असी करने आ ना, ये गल मैं थोड़ा जिहा होर डिटेल च लै जावां कि ये हुक्म ही है कि जो तुसीं शर्तां ला के बाबा जी नाल बाणी पढ़दे आ ना कि महाराज मेरा यह काम कर दे, मैं चलिया चुकांगा, मेरा यह काम कर दे, मैं तेरे दर ते रुमाला लख सवा लख चढ़ावांगा, मेरा यह काम कर दे, मैं तेरे दरबार दे विच यह काम करांगा कि मैं यह सेवा करांगा। नहीं भाई, ये भी हुक्म वर्गा ही चीज है, शर्त लगा के काम करने ना। अन जेड़ा प्यार है ना, बाणी कहंदी प्यार इज अनकंडीशनल। सच्चा प्यार अनकंडीशनल है। सच्चे प्यार दे विच कंडीशनां नहीं लगाईयां जा सकदियां भाई वाहिगुरू जी ये काम करो तां मैं तेरा पाठ करांगा, ये काम करो ते मैं सहज पाठ करांगा, या खंड पाठ करावांगा, या मैं कीर्तन करावांगा, दरबार करावांगा। नहीं भाई, ये भी एक तरह का हुक्म है जो मेरी समझ विच है, हो सकता मैं गलत होवां। इस करके महाराज कहंदे ने कर कर देखै कीता अपना जो तिसदी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाए। कि क्यों? वो पातशाह है, सो पातशाह परमात्मा जेड़ा है वो पातशाह है। बाबा जी कहंदे ने पातशाह नहीं, शाह पातशाह। वो शाह इत्थे पत साहिब है, सो पातशाह शाह पत साहिब।
जप दी बाणी है सो पातशाह शाह पात साहिब, वो भाई पातशाहां दा भी पातशाह, शाह दा भी पातशाह, मालकां दा भी मालक है, वो सब दा मालिक है, सब तो बड़ा है। ते नानक फिर कहते नानक नानक ये हुण संबोधन विच है। दो तुकां पहले नानक क्या विचारे, नानक दे टक्के नूं औंकड़ है जिन्हां कोल बाणी दा पिया लिख और देखण, इत्थे नानक औंकड़ तो बगैर है। इसदा मतलब ਸਾਨੂੰ समझ आनी चाहिए कि नानक उस नानक इस नानक फर्क है भाई। हे नानक आख रहन रज़ा, इस करके भाई जे साडे हथ विच कुछ नहीं, जे साडा सारा परमात्मा दे हुक्म दे विच काम चल रहा है, जे परमात्मा दे हुक्म तो बगैर असी कुछ कर नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते। वो जेड़ा वाहिगुरु है वो एक ओंकार है, वो सच्चा पातशाह है, वो मालकां दा भी मालक है, पातशाहां दा भी पातशाह है, वो शाहे शहनशाह है। ते सानू की करना चाहिए भाई, ओदी रज़ा दे विच रहना चाहिए। नानक रहन ओदी रज़ा दे विच रहना चाहिए है। ये गल पहली पौड़ी दे विच महाराज ने समझाई है। किव सच्चारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल। पाल हुंदा है दीवार, छोटी जी दीवार है, कूड़ दी पाल है। वो कूड़ दी पाल किवें हटे, मेरे और मेरे परमात्मा दे विच सीख में हो जाइए। भाषण गुरु नानक पातशाह ने बाणी विच सवाल पाया, नाल ही जवाब दे दिता। नहीं क्या कि जवाब ढूंढते रहो, लभते रहो। किव सच्चारा हो, ये सवाल है, पढ़ना है ना पढ़ना है। किव सच्चारा हो, ये लगे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। किव सच्चारा हो है, किव कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना। जवाब है गुरु नानक पातशाह का, हुक्म रजाई चलना। नानक फिर कुत्थे क्लियर करता है, नानक आख लिखा नाल, लिखा है तेरे नाल हुक्म होदा, ओदी जे रजा विच खुश होके चलेगा ते परमात्मा की खुशी प्राप्त होएगा। जे रोएगा तुरलाएगा होना कम कोई आ भोलिया, ओदे विच उन्नी भी नहीं होना। इस करके भाई ओदी रजा दे विच राजी रहना सब तो वड्डी भगती है। ओदी रजा दे विच राजी रहना, दुख विच सुख विच उन्हें याद करना सब तो वड्डी पूजा है। सब तो वड्डा परमात्मा नाल प्यार पाना है। हर हाल विच, हर अवस्था दे विच ओदे रजा विच खुश रहो। इस तो वड्डी पूजा, इस तो वड्डी परमात्मा दी बंदगी हो नहीं सकती भाई, क्योंकि फिर सच्चार हो जाना ना। परमात्मा पातशाह कहंदे ने कि सच्चारा हुई है। एक सच्चार होने वास्ते की करना है, मेरे और मेरे परमात्मा दी कूड़ दी दीवार किवें टुटे, ओदे हुक्म दी रजा विच चलो। नानक लिखा नाल, लिखा तेरे नाल है। ये रजा भी जाएगा, खुश हो करेगा तो परमात्मा तेरे तो खुश हो जाएगा। तेन अपने जो सी शब्द पढ़िया है पूरा सूई राग दे विच, जेड़ा शब्द ओदे विच लिखिया, जिवें किवें एक मिक हो जांदा है बंदा, किवें उस परमात्मा दे ओदे जीवन बंधन, जीवन ते मरण दे बंधन कट दिंदा है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 1 इंच 1 मिलीमीटर 1 रत्ती पर भी ना घट सकता है, ना वध सकता है, ना तुहानू कोई दुख दे सकता है, ना तुहानू कोई सुख दे सकता है। सुख देना देना सिर्फ परमात्मा ने है, और दुख जिहड़ा है तुसीं अपने कर्मां करके भुगतना है, वो भी तुसीं भुगतना है। इस करके भाई तुसीं तो इक्को अरदास कर सकते हो, महाराज हर हाल विच खुश रखनी। जो तुसीं कीता सो वाह वाह, जो कर रहे हो सो वाह वाह, जो करोगे सो वाह वाह। इस तो वड्डी भगती हो नहीं सकती भाई। आओ अरदास करिए, पातशाह सानू भी जो असीं पढ़िया समझ आ जाए साडे हिरदे कार्य च। अगर एक किनका पर भी, किनका रत्ती पर भी बस जाए ना, तो साडा जीवन बदल सकता है। पर साडा की है भाई, असीं पढ़ लिख के अद्धे घंटे दी क्लास तो बाद फिर उस तरह हो गए भाई, कोई लाह नहीं भाई। संगतां अगे बेनती है, जेड़े जप और रात दोना पाठ बहुत प्यार नाल करदे ने, वो प्लीज अपने आप चेतन करो कि 51 डिफरेंस दे विच असीं किन्ने क जेड़े शब्द ने वो ठीक उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और दूसरा ओदे हुक्म दी रजा दे विच, उस हुक्मी दे हुक्म दे विच चलण वास्ते हमेशा अरदास करया करो। यही क्या करो महाराज, जो तुसीं कीता सो वाह वाह,
जो कर रहे हो सो वाह वाह, जो करोगे सो वाह वाह, इन्नी सेवा प्रवान करना हुइयां बेअंत भुल्लां बख्श लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं जिहड़ा है उहनूं कर देंगा